तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट होती है वो किस तरीके से आप हर एक कंपनी के निकाल सकते हो, और आपको किस तरीके से पढ़ना है। उसमें जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स प्रॉफिट, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है किस तरीके से आपको रीड करनी है। और अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो स्टॉक है या वो जो कंपनी है वो एक्चुअल में क्या वर्क कर रही है और किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या वो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है कि जो इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इन फ्यूचर में जिस उसकी डिमांड जो है बढ़ने वाली है, तो ये आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है, और आप लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी जो है रेगुलरली प्रॉफिट बना रही है क्या। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो रेगुलरली प्रॉफिट कमा रही है और ईयर बाय ईयर उसका प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कंपनी जो है अच्छे से ग्रोथ के रडार पर है, तो आप लोग आराम से जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोग जो है सिर्फ चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप लोगों ने देख लिया कि 2-4 महीने से स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, और बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाल देते हैं, और नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या होता है, पूरा मार्केट नीचे गिर जाता है, मतलब वो स्टॉक का प्राइस जो है नीचे गिर जाता है और उनके पैसे लॉस में चले जाते हैं ना। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जो है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रही है क्या। सिर्फ प्राइस देख के या चार्ट देख के आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला है जिसका नाम है स्क्रीनर। उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूंगा किस तरीके से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोगों को निकाल लेनी है और किस तरीके से आपको जो है रीड कर लेनी है। तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन करता हूँ। आप लोगों को जो है सबसे पहले आना है गूगल पे। तो आप लोगों को जिस भी कंपनी का एनालिसिस करना है उस कंपनी का आप लोगों का नाम लिख देना है। देन आफ्टर उसके आगे लिख देना है आपको स्क्रीनर। जैसे कि अभी हम लोग माजडॉक कंपनी का हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, और उसके सामने हम लोग को जो कर देना है, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख दिया है माजडॉक स्पेस स्क्रीनर। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो है आप लोगों के सामने जो है इसका तरह का कुछ वेबसाइट आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला वेबसाइट है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आप जिस भी कंपनी का चाहते हो उस कंपनी का आप लोग सर्च कर देना, और उस हिसाब से जो है आप लोगों को उस कंपनी का आ जाएगा। फिर आप लोगों को जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे समरी दिया है, चार्ट एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, इन्वेस्टर्स डॉक्यूमेंट, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी है। तो हम लोगों को आज सिर्फ देखना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो ही हम लोगों को अच्छे से रिटर्न दे सकती है। बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें है, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज सिर्फ इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते रहना है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये किस तरीके से आप लोगों को रीड करना है और किस बेसिस पे आप लोगों को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया है 2012, 2013, 2015, ये सारे यहाँ पे ईयर बाय ईयर्स एक एक करके दे दिए है, और ईयर के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को डाटा प्रोवाइड कर दिया है कि उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस लगे थे, उस एक्सपेंसेस के तौर पर कंपनी ने कितना सेल्स किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2012 का, और आगे भी बाकी सारे ईयर्स है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पे 2012 में क्या हुआ था, सेल्स कितना हुआ था 2248 करोड़, एंड एक्सपेंसेस कितने लगे थे 2077 करोड़, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा होगा 201 करोड़। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसेस लगे हैं, मतलब जो भी कंपनी को खर्चा लगा है, मतलब मटेरियल वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सारा खर्चा लगता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनता है कंपनी में, बराबर है ना। तो वो सारे जो है एक्सपेंसेस है, और उस एक्सपेंसेस लगा के उन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को सेल किया, और उनका सेल्स कितने का हुआ था 2270 करोड़। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ 201 करोड़। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी मतलब कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं उन लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, पेरोल, और उन लोगों का सैलरी का कॉस्ट, और सेल्स कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है वो सारा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, और वहाँ पे परसेंटेज में शो किया जाता है। यहाँ पे आप लोग ओपीएम के नीचे देखोगे अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आता है, रॉयल्टीज आती है, डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, और अदर इनकम के नीचे दिखोगे इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट आता है, मतलब जो भी फाइनेंशियल यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे लगती है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ रहती है और बहुत सारी, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता है वो सारी यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन, मतलब कंपनी के बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि मेंटेनेंस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें जो भी मेंटेनेंस का खर्चा और बहुत सारे खर्चे रहते हैं, उस वो खर्चा जो है डिप्रिसिएशन में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन का जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनर पे जो है हम लोगों को यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे एक अलग तरीके से शो करके दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कंपनी जो है टैक्स भरने के पहले का जो उन लोगों का प्रॉफिट है वो यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आप लोग देखोगे 692 करोड़,
तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 201 करोड़ ही है और यहाँ पे प्रॉफिट जो है बढ़ कैसे गया है। तो यहाँ पे जो है अदर इनकम यहाँ पे ऐड हो चुकी है, इसलिए जो है इनका प्रॉफिट जो है यहाँ पे इंक्रीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे टैक्स 29% टैक्स, 29% टैक्स 692 करोड़ से माइनस होके यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट यानी कि कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 494 करोड़ प्रॉफिट है। और यहाँ पे EPS इन रुपीस मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना अर्निंग हो रहा है वो यहाँ पे दे दिया। और डिविडेंड पे आउट मतलब कंपनी ने कितना % डिविडेंड पे आउट किया। तो अभी ये हो गया 2012 का। अभी तो बहुत सारे ईयर का 2013 का, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये इतने सारे ईयर का है। तो हम लोगों को अभी एक आप लोगों को मैंने पढ़ के दिखा दिए एक रो, तो अभी उसी हिसाब से सेम तरीके से आप लोगों को पूरी रो का आप लोगों को रीड कर देना है। तो मैं बताता हूँ, बट हम लोगों को मेन चीज़ें क्या देखनी है, हम लोग सेल्स एक्सपेंसेस ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि वो तो एक छोटी छोटी चीज़ें हो गई कंपनी की। कंपनी उन चीज़ों से जो एग्जैक्ट इनकम कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट, वो हम लोगों को देखना है। हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड हम लोगों को देखना है नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी में एक्चुअल में पैसे कमा रही है क्या, या उनका प्रॉफिट जो माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 494 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट है। तो कुछ कंपनी का पूरा माइनस में रहता है, कुछ कंपनी का 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसा उन लोगों का माइनस में रहता है। तो हम लोगों को क्या देखना है, कंपनी का प्रॉफिट जो है प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सारे ईयर्स का देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग जो है नेट प्रॉफिट देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2012 का है 201 करोड़। यहाँ पे आप लोग 2013 में देखोगे 109 करोड़ एंड यहाँ पे 15 में 214 करोड़, 126 करोड़, 149 करोड़, 261 करोड़, 263 करोड़, 226 करोड़, 442 करोड़ एंड 801 करोड़। मतलब प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहा है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इंक्रीज हो रही है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है। और उसी तरीके से आप लोग देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। मतलब कंपनी जो है ईयर बाय ईयर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट देखना है, मतलब कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रही है क्या, उसके बाद ही हम लोगों को जो है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे एक मेन चीज़ यहाँ पे जो है समरी, चार्ट एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इनके ऊपर भी मैं जो है डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू गाइस।